नमस्कार, मैं हूं सौम्या और आप देख रहे हैं टॉप न्यूज़ छत्तीसगढ़। चलते हैं खबरों की ओर। दुर्ग जिले के साइंस कॉलेज द्वारा आयोजित विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ सरकार के वित्त मंत्री ओपी चौधरी शामिल हुए। इस दौरान कार्यक्रम में उपस्थित कॉलेज के छात्र छात्राओं और शहर के नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि धर्म भारतीय संस्कृति है, परंतु धर्म के आधार पर पूर्व की भारत सरकार के द्वारा देश का विभाजन कर दिया गया, जो कि गलत फैसला था, जिसका खामियाजा 33,000 हिंदू महिलाओं ने चुकाया, जिनके ऊपर उनका अपहरण कर उनके ऊपर कई जुल्म किए गए, जिसकी याद में आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में हम मना रहे हैं। हम हमारी संस्कृति की बात करते हैं, भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, तो मैं हमेशा मेरे दिमाग में, मेरे जहन में एक फोटोग्राफ आता है जो बचपन में हमारे घर के गांव में घर के जो मुहटा रही थे ते मैं ऊपर में लगे रही से वो फोटो है। वो फोटो फ्रेम में का रही से कैलाश पर्वत के चित्र रही से। कैलाश पर्वत ओमा बैठे हुए शंकर जी और पार्वती जी और मन के दोनों लड़का गणेश जी और कार्तिकेय जी। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि वह कैलाश पर्वत का चित्र था। मेरे विश्लेषण की दृष्टि से यह भी महत्वपूर्ण नहीं है कि वहां शंकर भगवान का पार्वती देवी की फोटो थी। मेरे विश्लेषण की दृष्टि से यह भी उतना महत्वपूर्ण नहीं है कि वहां गणेश जी के और कार्तिकेय जी की फोटो थी। मैं बचपन में उसमें फोटो में कुछ और देखता था और मैं अपने दादाजी से सवाल करता था। वो सवाल था कि मैं बोलता था कि एक तरफ शंकर जी का वाहन बैल बैठा रहता था और दूसरे तरफ पार्वती जी का वाहन सिंह बैठा रहता था। तो मैं बोलता था अपने दादाजी को कि ये शेर तो बैल को खा जाता है, दोनों एक साथ कैसे हैं? मेरे दिमाग में सवाल आता था, मैं पूछता था। ऊपर मैं देखता था तो गणेश जी का वाहन क्या है? चूहा है, वो बैठा रहता था और वही बगल में शंकर जी के गले में सांप लपटाया रहता था। तो मेरे मन में एक बच्चे के रूप में फिर सवाल आता था कि सांप तो चूहा खा जाता है, दोनों कैसे बैठे हैं एक साथ? और वहीं पे सांप लपटाया रहता था, उसके बगल में कार्तिकेय जी का वाहन रहता था। कार्तिकेय जी का वाहन क्या है? मयूर, मोर। और मोर सांप को खा जाता है। तो मैं फिर सवाल करता था, मोर तो सांप को खा जाता है, तो ये कैसे बैठे हुए साथ में? तो बाद में बहुत धीरे से मेरे को समझ में आया। मेरे दादाजी अपने तरीके से समझाने की कोशिश करते थे, लेकिन मेरे को बात पचती नहीं थी। ये लोग ऐसी फर्जीवाड़ा बोल रहे हैं। तो बात धीरे से समझ में आई कि वो केवल भारतीय संस्कृति में हो सकता है कि एक ऐसे फोटोग्राफ की कल्पना की जा सकती है जिसमें एक फोटो फ्रेम में सिंह और बैल बैठे हों, एक फोटो फ्रेम में। कोई भी व्यक्ति जब अपना प्रगति करता है तो सोचता है कि मैं बहुत प्रगति कर रहा हूँ, लेकिन जब राष्ट्र का अस्तित्व नहीं रहता तो व्यक्ति को अपना जमीन जायदाद, घर द्वार, जेवर, पैसा, रुपया सब छोड़कर भागना पड़ता है। इस तरह की परिस्थितियों को अभी चंद वर्षों में हमने अफगानिस्तान में देखा, बांग्लादेश में देखा। धर्म के आधार पर, रिलीजन के आधार पर भारत में देश का विभाजन हुआ, भारत का सबसे काला अध्याय था। इस दिन को याद करते हुए हमें देश में जो इस तरह की विभाजनकारी ताकतें हैं उन्हें नियंत्रित करना चाहिए और देश को एकता और अखंडता के लिए विचारों को प्रोत्साहित करना चाहिए। इस विभाजन विभीषिका दिवस जो हुआ था 14 अगस्त 1947 को, उस तरह की परिस्थितियों का सामना राष्ट्र को भविष्य में ना करना पड़े, इसलिए हमारे पूरे समाज को, आने वाली पीढ़ी को इस तरह के विचारों को के प्रति जागरूक करने के लिए पार्टी संगठन हमारी इस तरह के काम कर रही है। और आज पूरे देश में विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जा रहा है। उसी संदर्भ में गोष्ठी का आयोजन साइंस कॉलेज परिसर दुर्ग। तो ये था अब तक का खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए हमारे साथ टॉप न्यूज़ छत्तीसगढ़ पर।